भारत की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे आर्मी है, बट मैं इसे ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि भारत की जो आर्मी है वो किसी भी तरीके से यूएस, रसिया, चाइना से पीछे नहीं है। बट मैं अगर ऐसा कहता हूँ तो ये बिल्कुल झूठ होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी भारत जो है फाइटर एयरक्राफ्ट जो उसके जेट के जो इंजन है उसमें बनाने में लगा हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी पाने में लगा हुआ है। तो भारत के रास्ते भी बहुत दूर तक जाने हैं। देयर इज एनफ रोड, देयर इज एनफ वे टू गो फॉर द इंडिया टू बिकम द सुपर पावर इन अ मिलिट्री। बट जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए तो फिलहाल ये झूठ ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चाइना के अलावा रशिया, यूएसए जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं और चाइना भी कहीं न कहीं मिलिट्री को पावरफुल करने में लगा हुआ है। तो भारत भला पीछे कैसे रह सकता है? अगर भारत पीछे रहता है, तो चाइना भारत को डोमिनेट करने लगेगा और हमारा सीमा पर विवाद भी है। इसलिए भारत जो है सबसे बड़ी शक्ति जो यूज़ की जाती है, दुश्मन के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि हम उसे कहते हैं मिसाइल सिस्टम, मिसाइल कहते हैं जिसे, उसकी शक्ति को बढ़ा रहा है, जिसे यूएस, रशिया और चाइना भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज तक ऐसी खबर नहीं मिली होगी कि किसी भी मेजर इकोनॉमी वाले देश में जो है टेक्नोलॉजी को हनी ट्रैप में किसी ने उड़ा लिया हो, लेकिन ये भारत के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों। जी हाँ, एटीआई ने जिस हनी ट्रैप डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर जो है उनको अरेस्ट किया था, उन्होंने ऐसी-ऐसी जानकारी जो है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है पाकिस्तानी स्पाई, जिसका ऑफ कोर्स जो नाम उसने बताया है वो गलत नाम बताया होगा, ज़ारा दासगुप्ता को ये शेयर किया था, अब पता चल रहा है। डीआरडीओ साइंटिस्ट जो है वो डायरेक्टर के पोस्ट पर रह चुके हैं एट द डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इस पोस्ट पे रहने के बाद भी ऐसी हरकत इन्होंने की है। इसमें ऐसी खबर है कि इन्होंने अग्नि 6 मिसाइल के भी कुछ डिटेल्स जो है उसको शेयर किया था। पाकिस्तानी जासूस ने इनको बताया था कि वो यूनाइटेड किंगडम में रहती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म में काम करती है। चार्जशीट को देखें तो इसमें लिखा है कुरुलकर जो है उनको इसने फँसाया और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और उन्होंने उस लड़की को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस ऑफ वेरियस मिसाइल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग द अग्नि 6 एंड ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको शेयर कर दिए। एटीएस ने कुछ मैसेजेस भी शेयर किए हैं जिसमें साइंटिस्ट को ये एक्नॉलेज करते देखा गया है कि ये कैसे ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम में शामिल थे। ज़्यादा ने इनसे चैटिंग जो की है व्हाट्सएप में उनसे पूछा, ब्रह्मोस वाज आल्सो योर इन्वेंशन बेब? तो इन्होंने उसका रिप्लाई किया था द डेंजरस वन। साथ में इन्होंने कहा कि उनके पास इनिशियल डिजाइन जो रिपोर्ट है वो भी है इन ऑल द फॉर्म ऑफ मिसाइल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस। यानी कि ये उसको जो कॉपी है उसको रेडी रखा था और इन्होंने कहा कि मैं जब आपसे मिलूंगा तो ये मिल करके मैं आपको ये दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि इसे मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, इट इज़ हाईली क्लासिफाइड एंड आई विल बी ट्रेस एंड कीप इट रेडी व्हेन यू आर हियर। यानी कि ये मिल करके देखने को तैयार थे और उनको दिखाने के लिए भी तैयार थे मिल करके, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी देश के लिए, वो ये मिल करके देखने को तैयार थे, उसके बारे में जानकारी भी देने को तैयार थे दोस्तों। और ऐसी भी खबर है कि कुछ डिटेल्स इन्होंने अग्नि 6 लॉन्चर्स और उसकी कैपेबिलिटीज़ को लेकर के भी शेयर किया है। मैं आपको ये बताऊँ कि अग्नि 6 जो है वो अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसर है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा, जिसे डीआरडीओ जो है डेवलप कर रहा है, जिसका जो स्ट्राइक रेंज है वो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों पहला जो अग्नि 5 है उसका जो टारगेट है वो 5000 किलोमीटर से कम है या फिर उतना ही है, लेकिन ऐसा चाइना ने क्लेम किया था कि उसका जो वो है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5 ही, और उसका जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर तक है। लेकिन सरकार जो होती है या फिर जो डीआरडीओ होता है वो कम करके बताता है, ताकि कोई उस पर सैंक्शंस लगाने की बात या फिर उसके ऊपर दबाव डालने की बात या फिर कोई उसे अपने को खतरा महसूस ना कर सके, इसलिए जो है सरकार कम करके बताने की कोशिश करती है। अग्नि 5 की तरह अग्नि 6 मिसाइल इज एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट इन अ कैसी टेरिस्ट रोड मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन for a faster response time. This make a road mobile launcher extremely important. और कुरुलकर ने इसी डिटेल्स को शेयर किया जिसमें लॉन्चर्स एंड इस कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स जो है वो दे दी। दोस्तों अगर आप सब ने कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, कॉन्फ़िगरेशंस हम सब ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की किताब में, जिसमें कि हम एटम्स पढ़ते थे और एटम्स को तोड़-तोड़ करके लिखते थे कि इसके अंदर कितने राउंड में जो ये होगा काम को पूरा करेगा, और उसी कॉन्फ़िगरेशन को जो है हम एटम्स को तोड़-तोड़ करके लिखते थे। कई सारे राउंड्स में गोल-गोल सर्कल बना करके हम लिखते थे, आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो इसी को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और ये केमिस्ट्री में हम सब ने पढ़ा होगा। एटीएस ने जो है चार्जशीट में ये भी संकेत दिए हैं कि इन्होंने और भी कई इन्फॉर्मेशंस को सेंसिटिव है जो कि शेयर किया है, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल, शक्ति एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम जो उसको भी शेयर किया है, एके सिस्टम, अस्त्रा मिसाइल और मेटियोर मिसाइल जो कि फ्रांस से खरीदा गया था रफाल के साथ। तो दोस्तों आप समझिए कि ये सब मिसाइल किस अचानक से कोई अगर ऐसा होगा जो आपसे मिलना चाहता है, जो आपसे बातें करना चाहता है, वो इस तरीके की चीज़ें आपसे क्यों पूछेगा? ये तो सोचने वाली बात है ना कि वो ये सब चीज़ें क्यों पूछेगा, जिसमें कि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ब्रह्मोस कैसे बना है, शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन कैसे है, एके सिस्टम कैसा है, अस्त्रा मिसाइल, ये सब कोई पूछेगा? ये कोई भी नहीं पूछता है। तो क्या उसको समझ में नहीं आया था कि
ये जानकारी को हो सकता है हनी ट्रैप कोई करने की कोशिश कर रहा हो और जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा हो और रशिया भी अभी सोच रहा हो कि कैसे लोगों को मैंने ब्रह्मोस मिसाइल की जो है टेक्नोलॉजी मिल करके बनाई है। अब ये टेक्नोलॉजी अगर पहुँच गई पाकिस्तान के पास तो फिर बताइए हमारी इंडियन आर्मी ने इतनी मेहनत से बनाया था इसे साइंटिस्ट ने उसका क्या होगा दोस्तों ज़रा सोचिए।